देखिए कुमार बार बार बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारे ही कहूँगा। इन्हें ये नहीं मालूम कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है यार, क्या बात। इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं। क्या बात है। माय गुडनेस। ओए सर, कमाल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी पांडे जी का कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। राज साहब, आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत राहत मिलती है। आपको अपने आप को जब एंटरटेन करना होता है, आप क्या करते हैं फिर? मैं आपका शो देखता हूँ। वाह, ऑनर सर, आशीर्वाद है आपका सर। अच्छा राज साहब, कुमार भाई को जवानी पे गुरूर बहुत है। नहीं, 4-6 बार इन्होंने जवानी की बात कर दी। नहीं, ये इनकी जवानी अभी तक आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है। राज साहब, शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले, आप कौन से वाले हैं? देख, आप मुझे देकर अंदाजा लगा सकते हैं जला ही हूँ। सर किसी मूड में कुछ हो जाए सर। देखिए, एक जमाने में मैंने एक शेर कहा था जी, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के हाय हाय हाय। मुझे। क्या बात है राज भाई, वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक 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 के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। सर आपने कायल कर दिया सर, कायल कर दिया, कमाल कर दिया। अभी घायल भी करेंगे आपको सर। और उसके बाद राहत देंगे। सर कुछ चाय कॉफी आप लेंगे? पी लेंगे, चाय पी लेंगे। इनका एक शेर है कि अब चाय कॉफी पूछ रहे हो आप राहत भाई से। पूरी दुनिया जानती है कि दिन ढल गया, इनका शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। क्या बात है, वाह। तो वहाँ एक शो में मैं गया था कराची, वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 3 पैग बस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार भाई, ये थॉट कहाँ से आया था? अब ये पर्सनली तो ऐसा था कि अफेयर के दिन थे। अच्छा। इसमें अच्छा क्या मतलब, होते ही थे। हमारे पास कोई सैटरडे का शो थोड़ी था कि हर बार नई हीरोइन के साथ कर लें। हमारे पास तो एक ही थी, वो भी जैसे तैसे मोहल्ले में इतनी मेहनत करके बनाई थी। क्योंकि सिल साहब ये तो बिल्कुल नई जनरेशन का भाई है हमारा छोटा, तो अब तो सब कुछ चल गया, व्हाट्सएप और ये सब डीएम वीएम। हमारे जमाने में तो हम चबूतरे पे बैठे रहते थे मोहल्ले में, और वहीं से पूरा मॉल गुजरता था आमने सामने, और सभी लोग लड़के आपस में तय कर लेते थे, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और हम उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और इसमें सिद्धू जी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत शुरू में आ गए, इनके लिए तो और दिक्कत है। तब
जिस समय चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से अपनी जगह से आप चुनाव लड़ो तो पॉलिटिशियन बड़े दिक्कत में होता है। मतलब जिस लड़की से अफेयर चलाओ उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है। जिया जी वोट दे देना, सामान तो आप ले ही गए। हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। मैं सबसे पहले पाजी आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। पगड़ी जब जब मैं देखता हूँ ना किसी के सर पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार जो लफ्ज है, जब मैं पढ़ाता था तो मुझसे बच्चों ने पूछा ग्रेजुएशन में कि सर सरदार क्या होता है। दार कहते हैं फांसी को। और ये 4 लाइनें सुनिए कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। वाह करने से होता है कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। क्या बात है। बहुत खूब। वाह वाह। और वो 4 लाइनें सुना देता हूँ, गाना पड़ेगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह कुमार। राहत साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या। सर बतला ही दो कि किसके राज हैं, आज बोल ही दीजिए सर। मुझ में कितने राज हैं हाँ। बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। खुल जाऊं क्या। अब ये इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग तो मजा आ जाए। वाह। बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। आजिजी मिन्नत क्या शेर है। खुशामद इल्तिजा। आजिजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा। और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या। वाह क्या बात है। क्या बात है। राहत साहब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही की है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं। सर कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपसे अतरंगी सी फरमाइश की है, हालांकि किसी की जरूरत नहीं है कि आपको ये बोल दे कि यार ये लाइन को ऐसे कर दो क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ? हाँ बहुत 50 बरस में बहुत तजर्बे। मेरा ख्याल है 3-4 दर्जन फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं जी। और अजीब अजीब तजर्बे हैं। एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए, एक फिल्म लिख रहा था मैं अनु मलिक के साथ। अच्छा जी। तो उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहत साहब मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर आना चाहिए। अच्छा। जरूर आना चाहिए। तो मैंने देखा तो वो लाइन गालिब की थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है और ये लाइन भी मिर्ज़ा गालिब की है। लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे साहब कि गालिब की शायरी पे हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे, 2 मिनट सोचते रहे और फिर कहा कि राहत भाई कहाँ रहता है, 1000-2000 दे के सौदा खत्म करो ना।